मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है और ये जान लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि शनि जो है अभी हृदय पर हैं। जी हाँ मित्रों, शनि अभी हृदय पर रहने वाले हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। आज से ही भाग्योदय होगा। आपको बता दें कि आज से ही भाग्योदय होगा। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, आपको बता दें आपके हृदय पर जब शनि रहते हैं तो आपको किस तरह का प्रभाव देते हैं और हृदय पर वर्ष 2026 में शनि मौजूद रहेंगे। यहाँ तक कि 2027 में भी शनि आपके हृदय पर भी रहेंगे। ये ना सोचे कि आपके हृदय से शनि जाने वाले हैं। और हाँ, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखा, आप यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर जो प्रभाव शनि का रहेगा वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। वरना आपको याद होगा कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव आपको कितना तड़पाया है, आपको रोने पर मजबूर कर दिया है कुछ समय पहले। जी हाँ मित्रों, आपको याद होगा कुछ समय पहले यानी वर्ष 2023 में 24 में हमने कई बार इस विषय पर चर्चाएं की है, बातें की है और सभी लोगों को याद भी दिलाते हैं। हम याद दिलाते हैं कि आपके लिए वर्ष 2024 बहुत ज़्यादा बुरा टाइम रहा है, बुरा वर्ष रहा है, बुरा समय रहा है। 23 में भी आपके साथ बुरा हुआ है। 25 से आपके लिए शांति यानी कुछ हद तक अनुकूलता देखने को मिला है। ऐसा हम 25 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि जो है आपके हृदय पर आ चुके हैं। अब देखिए, हृदय का शनि आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, याद रखिए, शनि है और 7.5 है और दूसरा चरण है। इस समय आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा ये आपको हम समझाएंगे अभी। और ये भी समझ लें कि इसे हल्के में ना लें। हल्के में लेकर आपके बहुत बड़े परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन पहले का परेशानी जैसा कोई परेशानी नहीं होगा। पहले की परेशानी क्या थी कि जैसा कि आपके ऊपर 29 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 प्रारंभ हुआ है और आप ये चिंता में होंगे कि कब समाप्त होगा। तो यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो सुन लीजिए, 8 अगस्त 2029 को समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? 8 अगस्त 2029 को। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 अगस्त 2029 को समाप्त होगा। लेकिन अभी जो प्रक्रिया में है, अभी जो स्थिति आपके ऊपर बन रहा है ग्रहों का, वो आपको ज़्यादा चिंता नहीं देगा, टेंशन नहीं देगा। लेकिन कुछ मामलों में तो परेशान आपको करेगा, क्योंकि दृष्टि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है। तीनों दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान करता है, उस भाव पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए जिस भाव पर दृष्टि पड़े। और साथ ही साथ जहाँ शनि मौजूद हैं, साथ ही साथ शनि किसके साथ बैठे हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आपको ये बताने वाले हैं कि अभी जो आपने समय गुजारा वर्ष 2022 में, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 आई थी। 23 में असर इसका देखने को मिला था, लेकिन 24 आपके लिए बहुत बुरा टाइम था। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, अपडेट आप चाहते हैं, अपने राशि से संबंधित अपडेट चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि 24 आपका बहुत बुरा गया है। इसके पीछे कारण रहे हैं कि शनि की जो दृष्टि थी वो आपके द्वितीय भाव पर, छठे भाव पर और 9 भाव पर रहने के कारण किस्मत साथ नहीं देना, पैसे का दिक्कत होना, 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं। और दावे के साथ आगे आपको बता रहे हैं, आगे की बात हम बता रहे हैं कि आगे आपके साथ क्या होगा। लेकिन आपके साथ जो पैसे की दिक्कत हुई थी, यहाँ तक कि आपकी रोजी रोजगार, बिजनेस व्यवसाय पर भी बहुत असर पड़ा था। जो काम करते हैं वही काम में बाधाएं आने लगा था। बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, तनाव हुआ था कि काम को कैसे सुधारें, किस तरह से काम में सकारात्मक परिणाम लाएं, क्योंकि बहुत तरह के बाधाएं आपके कार्यों में आया था। बहुत टेंशन हुआ था, एकदम से आप टूट चुके थे, आपका समय बहुत बुरा चल रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी आप समझ लें। और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मीन राशि के बहुत लोग हैं। अब ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जो शनि की 7.5 भी चल रही है और 10 उपाय भी कर रहे होंगे, हमारे द्वारा बताए उपाय कर रहे होंगे। निश्चित रूप से उनको लाभ मिला होगा, 100% उनको लाभ मिला होगा, क्योंकि इस उपाय से शनि की 7.5 से राहत भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम आपको अब बताने वाले हैं। पहले की बात हमने बताया, किस्मत साथ नहीं दिया था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ था। इसके साथ ही साथ आपके परिवार में भी कलह विवाद, झगड़े हुए होंगे, बहुत हुए होंगे, बहुत ज़्यादा हुए होंगे।
परिवार की तरफ से वैल्यू कम मिला होगा। इसके साथ साथ आपको खर्चे, बहुत खर्चे हुए होंगे, जैसे पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना, खुद का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, इन सब चीज़ों में पैसे जाना, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, चाहे माता हो, बहन हो, भाई हो, किसी में पैसे आपके बहुत खर्च होंगे। तो ऐसे खर्च आपने बहुत किया है, मजबूरी में रोकर या तड़प कर या जैसे भी खर्च तो आपको करना पड़ा है, जिस कारण से आपको याद होगा वो समय बहुत ज़्यादा बुरा था, किस्मत भी साथ नहीं दिया, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना और भी कई तरह की परेशानी। लेकिन अब जो है ये जो दूसरा चरण जो चल रहा है, शनि अब हृदय पर रहेंगे। अब आपके साथ क्या होगा, नुकसान या फ़ायदा, गौर से समझिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो समय रहने वाला है 3 जून 2027 तक रहेगा, दूसरा चरण रहेगा। अब इससे होगा क्या, ये समझ लीजिए कि इससे आपकी नेगेटिव बातें पहले कर लेते हैं। इससे आपको वैसे तो मानसिक अशांति लगेगी, जैसे कि शनि की जो अभी है, शनि आपके राशि में है, मीन राशि में है। तो जब शनि मीन राशि में रहते हैं तो मीन राशि में शनि है, यानी शनि किसके घर में है, गुरु के घर में है, और गुरु से शनि का कोई शत्रु भाव नहीं है। अब आप समझिए, आप किसी के घर में हैं, कुछ काम करने के लिए गए हैं, लेकिन किसी के घर में आपको ठहरना पड़ा है, और वो ना तो आपका शत्रु है ना तो मित्र है। तो आप जैसे बात करेंगे वैसे बात करेगा, जिस तरह से व्यवहार करेंगे उस तरह से व्यवहार करेगा, तो आप निश्चित रूप से अच्छे से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ कर्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा कर्म करें, गलत किसी के साथ ना करें, भेदभाव ना करें, और नीचे यानी नीच जो लोग हैं या उच्च जो लोग हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव ना करें। तो यही होता है कि इस भाव में, यानी आपके राशि में शनि बैठकर, जो शनि की सप्तम दृष्टि है, सप्तम भाव पर है। अब इससे होगा क्या कि पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहेगी, और यदि स्वास्थ्य नहीं खराब हो तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाएगी ससुराल पक्ष में या जीवन साथी से। और हाँ, आगे समझिएगा, सारे बात नेगेटिव बात को ये एकदम से दिमाग में ले ना लें, समझिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस समय कुछ मामलों में रोमांस की कमी हो जाएगी। रोमांटिक जो आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, मीन राशि के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, रोमांस की कमी हो जाएगी किसी भी कारण से, चाहे वो कार्य बोझ के कारण या दूसरे जगह रहेंगे, स्थान आपका जीवन साथी के साथ नहीं रहेंगे, तो कुछ न कुछ तो कारण बनेगा जो आपको आपके रोमांस से अलग करेगा। इसके साथ सुनिए, शनि की जो दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर रहने से आपके भाइयों से एकदम नाराजगी रहेगी, भाइयों से नहीं बनेगा। अब ये नहीं है कि आप गलत रहेंगे, आप सही रहेंगे, अपने हिम्मत अपने अनुसार सही रहेंगे, सही कार्य करेंगे, लेकिन भाइयों का होगा कुछ स्वार्थ या कोई ऐसी बातें होंगी जिस कारण से आप भाइयों से अलग रहेंगे, या उनसे मतभेद रहेगा, मनभेद रहेगा, इस तरह की स्थिति रहेगी। अब तीसरी बात, शनि की दृष्टि जो है, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर रहने से होता क्या है कि आप अपने कैरियर में बार बार बदलाव करेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे अपने काम से, अपने कार्य से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, और जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ आपको या तो बदनाम न कर दिया जाए, इससे बचिए, या तो आपके जो कह सकते हैं कि कैरियर को लेकर आपको खुद ही गलत कदम उठाएंगे, जैसे रिश्वत ले लेना या किसी के दबाव में आ जाना, कुछ भी ऐसे गलत कर देना, तो फिर आपके जॉब आदि पर भी थोड़े से कह सकते हैं कि बदनामी, आँच आना जिसे कह सकते हैं, ये सब हो सकता है। अब यहाँ आप हर कार्य में भयभीत रहेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आपको हर कार्य को करने से, शुरुआत करने से या कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे, उसमें आपके अंदर एक भय होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह का जो भय होता है वो आपके दिल दिमाग पर घर बना लेगा। इसलिए इस समय ज़्यादातर स्थिति रहेगी कि हार्ट बीट की स्थिति बढ़ जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा चिंता ना करें और ज़्यादा टेंशन लेने से बचें। कार्य मेहनत से खूब करें, क्योंकि हृदय का जो शनि है वो इंसान को मेंटली परेशान तो करते ही हैं। थोड़े से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात, वहाँ किसी से भी गलत व्यवहार ना करें, और साथ ही साथ बहुत दिखावा से बचें। एकदम से ऐसा समय गुजारें, निकाल दें जिससे कि आपके जॉब से संबंधित कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी आपके ऊपर क्लेम ना आए, किसी तरह का कोई डर ना हो।
जॉब से संबंधित, क्योंकि जॉब के भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, लेकिन ये दृष्टि जो है वो मीन राशि में रहकर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये उतना घातक नहीं होगा, लेकिन ये है कि थोड़े इल्ज़ाम लग जाना, दबाव आना, जो काम जल्दी होना चाहिए जॉब में जैसे प्रमोशन, वो थोड़े देर से होना, जॉब जल्दी लग जाना चाहिए थोड़े देर से लगेगा। लेकिन ये भी आपको बता दें कि मई महीने तक, पूरे मई तक, अभी से लेकर पूरे मई तक आपकी स्थिति इतनी अच्छी है कि गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर होने से आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो आपके जॉब को छीनेगा नहीं, आपके जॉब लगने में देर नहीं होने देगा। ये बाद में असर करेगा मई महीने से, यानी ये समझ लें कि 3 जून के बाद असर करेगा। अभी मतलब इसी 2026 में 3 जून के बाद आपके जॉब से संबंधित थोड़े प्रेशर पड़ेगा। अभी आपके साथ ऐसा नहीं है, अभी तो आपके लिए स्थिति ऐसी है कि इनकम आपका बहुत होने की संभावना है। जिनकी शादी विवाह है या शादी विवाह के लिए जो लोग इस समय प्रयासरत हैं, जैसे कि शादी होना, शादी करना चाहते हैं, शादी की उम्र है, वो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी जब शादी की बात चले तो किसी से शेयर ना करें। शादी लोग काट देंगे, बातें इधर उधर की कर देंगे, गलत सलत करके शादी काटने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपके शादी कट सकती है। ईमानदार रहें, नॉनवेज ना खाएं, शनिवार के दिन कोई गलत काम ना करें, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाया करें। जो लोग हनुमान जी की पूजा पहले से कर रहे हैं उनको तो कुछ होगा ही नहीं, उनको तो टेंशन ही नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि मंदिर में जाकर चढ़ाइए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, सब करते रहिए, बहुत सारे उपाय हमने कई वीडियो में बताए हैं, तो फिर शनि का टेंशन ही नहीं रहेगा, वरना शनि आपके टेंशन का कारण बनेंगे जो हमने बताया। और एक बात और आपको बता दें, यदि आप शनि को बहुत अच्छा करते हैं तो शनि आपको माला माल धनवान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।